वर्तमान में जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है ये सिलेक्शन का सिस्टम ना होकर रिजेक्शन का सिस्टम बनकर आया है, जैसा कि हालात हमें सामने देखने आए। राहुल गांधी जी ने जब कोटा के युवाओं से, नौजवानों से सीधा संवाद किया तो एक कड़वा सच हमारे सामने निकल कर आया। वो ये निकल कर आया कि इस देश में जो 5 मेन परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, नीट की एग्ज़ाम हो, हमारी जेई की एग्ज़ाम हो, एसएससी की एग्ज़ाम हो या फिर रेलवे की एग्ज़ाम हो, इसमें यदि 3000 बच्चों के समूह पे हम चर्चा करें और उसका ज्ञान लें तो वो 3000 में से केवल एक व्यक्ति बनता है आईएएस, 180 बनते हैं डॉक्टर और 30 बच्चे जाते हैं आईआईटी जैसे सेक्टर में। तो बाकी बच्चों का क्या? यदि हम स्कूल और कॉलेज के बच्चों की बात करें तो 1000 स्टूडेंट में से मात्र 12 बच्चे ऐसे निकलते हैं जो सरकारी जॉब या फिर सुरक्षित ऐसी नौकरी जिनको मिलती है जिसमें एक सुरक्षित भविष्य उनका हो। बाकी बच्चों का क्या? तो जो संवाद कार्यक्रम राहुल गांधी जी ने छात्रों की गूंज के नाम से कोटा में सुनाया और उनसे चर्चा की, तब समझ में आया कि इस देश में अब शिक्षा व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है। जैसा कि आपने, उत्तम भाई ने भी बताया कि इस देश में जो युवा, नौजवान बच्चे और छात्रों पर एक परिवार जितना खर्च करता है वो 3.5 लाख करोड़ रुपए है, और हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था का बजट है वो उसका 3 गुना ज़्यादा है। तो बच्चे प्रयास करते हैं लेकिन जिस मात्रा में उनको सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। तो कड़वा सच जो सामने प्रदर्शित हुआ वो ये हुआ कि हमारी शिक्षा व्यवस्था को बदलाव की ज़रूरत है। और जिस तरीके से वर्तमान व्यवस्था जिस देश में चल रही है, सबसे ज़्यादा पेपर लीक कहीं होते हैं, चाहे वो नीट का हो, सबसे ज़्यादा धांधली कहीं पेपरों में होती है तो वो इस सरकार में होती है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा छात्र है वो मानसिक प्रताड़ना से भी गूंज रहा है, और इसका जीता जागता उदाहरण हमारे देश की वो छात्राएं और वो बच्चों ने प्रस्तुत भी कर दिया और सारे देश ने देखा। हम इस प्रेस वार्ता के माध्यम से उन बच्चों को श्रद्धांजलि भी देना चाहते हैं। आकांक्षा ने जो चिट्ठी लिखी और उसके जो शब्द थे कि सॉरी मम्मी पापा, मैं थक गई, मैं हार गई, अब मुझसे हिम्मत नहीं है और ना मैं ये बर्दाश्त कर पा रही हूँ, ये झकझोर देता है हमारी उस शिक्षा व्यवस्था को जो बच्चों को नौकरी और अच्छा सुरक्षित भविष्य देने की बात करती थी। राहुल गांधी जी ने जब छात्रों की गूंज कोटा में किया तो ये गूंज अब पूरे देश में युवाओं की आवाज़ बन गई है। कांग्रेस पार्टी ने एक वेबसाइट लॉन्च की है और एक QR कोड लॉन्च किया है। आपसे आह्वान करती हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि इस देश के युवाओं को अपनी शिक्षा प्रणाली को बदलने के लिए जो आवश्यक ज़रूरी चीज़ें चाहिए वो आपको इस वेबसाइट पे जाकर आप सुझाव भी दे सकते हैं, और उस QR कोड पे आपकी अपनी जो दिनचर्या में आपको लगता है कि नहीं, मैं यदि नीट नहीं कर सकता, मैं रेलवे नहीं निकाल सकती, मुझे डॉक्टर और इंजीनियर में इंटरेस्ट नहीं है, तो इस देश में ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी क्या व्यवस्था है जिसमें मैं जॉब कर सकती हूँ, एक्स्ट्रा करिकुलम के लिए क्या व्यवस्थाएं हो सकती हैं, डांस के लिए, अच्छी डिज़ाइनर के लिए, अच्छे फूड बनाने के लिए, उसके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा। तो ये जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम है ये आगामी 27 तारीख को हम अपने खंडवा में भी आयोजित करने जा रहे हैं, जिसमें तमाम जिले के युवा नौजवान साथियों को हम आमंत्रित करेंगे और उनसे ये रिक्वेस्ट है कि जब देश की शिक्षा प्रणाली आपके लिए सही जॉब ना दे सके तो आपको अपनी आवाज़ को बुलंद करना होगा। आपको अपनी मांग और क्या चाहिए आपको सरकार से वो बताना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ जो हमारी संस्थाएं हैं वो अंधी, बहरी और गूंगी हो चुकी हैं। शिक्षा मंत्री की बार बार इस्तीफे के बाद भी कोई इस्तीफा और कोई प्रश्न नहीं कर रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और युवा मोर्चा कहाँ है? अपने आप को छात्र राजनीति करने वाले संगठन ही अपनी सरकार में युवाओं से होते हुए खिलवाड़ के लिए मौन है। तो ये कहीं ना कहीं इस बात का प्रश्न उठाता है कि इस देश में युवाओं की आवाज़ कौन बनेगा। आज राहुल गांधी जी युवाओं की कंधे से कंधा, कदम से कदम और आवाज़ से आवाज़ मिलाकर आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब गेंद जो है वो आपके पाले में है। इस व्यवस्था को सुधारने के लिए सुचारू संदेश क्या देना चाहते हैं उसमें आइए, वेबसाइट और QR कोड के माध्यम से अपनी जो सुझाव है वो हमें दीजिए, और कांग्रेस पार्टी इस पर पहल करेगी और एक नई शिक्षा व्यवस्था लागू करने के लिए हम एक कार्यक्रम, लंबा कार्यक्रम चलाएंगे। हमारा शिक्षा का बजट है, उस शिक्षा के बजट के बराबर का खर्चा 3 गुना ज़्यादा है। 22 लाख अगर स्टूडेंट बैठते हैं, उनका 1,32,000 लाख करोड़ का खर्चा है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का
1,40,000 करोड़ का बजट है। तो कुल मिलाकर गवर्नमेंट का जितना बजट है उससे कई गुना प्राइवेट बजट हो गया है। अगर कोटा, इंदौर, सीकर और ऐसे तमाम जो स्टूडेंट का हब है, वहाँ अगर बच्चे को पढ़ाने भेजते हैं तो रहने का, खाने का, ट्यूशन फीस और फिर ये सब खर्चा मिला लें तो कहीं ना कहीं एक ये बहुत बड़ी अदर देन गवर्नमेंट बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, जिसके कारण स्टूडेंट के पेरेंट्स और इनको सबको बहुत मोटा भार आता है। तो ये तमाम बातों के लिए जो है राहुल जी ने कोटा में प्रेजेंटेशन दिया है। और 1,000 बच्चे अगर पढ़ के निकलते तो 12 बच्चों को जॉब मिलती है। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, तमाम चीज़ें हैं। इसके लिए एक ये नया छात्रों की गूंज कार्यक्रम राहुल जी लेके आए हैं, जिससे कि कम से कम ये सिस्टम चेंज हो और सिर्फ ये 5 इंजीनियरिंग, IIT, आपको UPSC, आर्मी के अलावा भी बच्चे अगर डांस में जाना चाहे, स्पोर्ट्स में जाना चाहे, वो भी एक एक्टिविटी हो। इन मुद्दों के लिए हम जो है आपके बीच में आए हैं। साथ में हमारा अध्यक्षा भी हैं, ये भी